डर की हम बात कर रहे हैं, जिस खौफ की, जिस दहशत की हम बात कर रहे हैं, वो कैसा है? गांव वालों की नींद उड़ी हुई है और यही वजह है कि कच्चे घरों में रहने वाले लोगों ने रहने के लिए स्कूल में अब उनके लिए इंतजाम किया जा रहा है ताकि वहां कम से कम वो चैन की नींद सो पाए। जिलाधिकारी मोनिका रानी की एक बेहतरीन पहल, जिन गरीबों के घर फूस के थे उनके लिए अब रहने का इंतजाम कर दिया गया है। पूरे मैसी तहसील के इलाकों में, कहीं पंचायत भवन में, कहीं सचिवालयों में और कहीं सरकारी स्कूलों में उन ग्रामीणों को रात रुकने का इंतजाम किया गया है जिनके घर फूस के थे या कच्चे मकान थे। मेरे साथ यहाँ पर मैं आया हूँ, आज ये सिविलियन विद्यालय है सीसा चौरिया मणि का। और आप बताओ, आप रात में यहाँ क्यों ड्यूटी दे रहे हो? अकेले 2-3 लोग रात में यहाँ ड्यूटी हम लोग दे रहे हैं। गांव के आदमी जिनका लेटने का व्यवस्था नहीं है, फूस का घर है, तो कहाँ पे रुकते हैं वो लोग? वो लोग यहाँ स्कूल में कमरा दिखाइए मुझे, आप कहाँ पर रुकते हैं? वो लोग कैसे रुकते हैं? क्या इंतजाम है? हम लोग क्या इंतजाम है यहाँ पर? यहाँ पर दिखाइए हमें। चारपाई, बिजली, पंखा। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखलाए। यहाँ पर देखिए 5 लोग इस जगह पर सिविलियन विद्यालय में आराम से लेटे हुए हैं। और इस जगह पर क्यों लेटने की जरूरत पड़ी आपको? भेड़िए का खौफ। इस तरफ देख के बताइए, किसका खौफ है इस इलाके में? भेड़िए का खौफ है। तो भेड़िए खौफ है तो यहाँ क्यों लेटे हैं? बस घर के बाहर लेटे थे जानवरों की रक्षा के लिए। अच्छा, इसीलिए हम लोगों को यहाँ लेटना पड़ रहा है। लेटना पड़ रहा है। काफी लोग घर के अंदर कमरे में लेटे, हम लोग बाहर थे तो इसीलिए यहाँ पे लेटे। तो यहाँ कई दिन से लेट रहे हो? 2-3 दिन से लगातार इंतजाम है यहाँ पर? 3-4 दिन हो गए। ये डीएम साहब ने इंतजाम कराया है, करीब 1 हफ्ता पूरा हो चुका है। हालांकि हमें जानकारी 2 दिन पहले मिली कि इस तरीके की बेहतरीन व्यवस्था कराई गई है जिलाधिकारी बहराइच की तरफ से, ताकि किसी गांव वालों की जान न जा सके और उनकी हिफाजत हो सके। और ताहिर हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। ताहिर के बारे में हम आपको बताते हैं, जब से भेड़ियों का आतंक है उत्तर प्रदेश के बहराइच में, तो वो भी रात सोए नहीं है, वो भी गांव वालों के साथ जागे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम के साथ जागे हैं। तो डर क्या होता है, डर का जो साया होता है किस तरह से होता है, जरा आपसे हम समझना चाहेंगे, क्योंकि जिन्होंने अपने मासूमों को खोया उनका तो दर्द हम समझ सकते हैं, लेकिन डर क्या होता है जरा आपसे समझना चाहेंगे ताहिर। पंकज, अक्सर रातों में जब हमारी टीम निकलती थी ग्राउंड जीरो पर, ये देखने के लिए कि आखिर लोग कैसे जागते हैं और क्यों जागते हैं। कई बार हम लोगों को जंगली जानवर दिखे, कभी सियार दिखा, कभी कोई जानवर, तो एक बार भय होता था हमारे मन में भी कि कहीं हम पर ये अटैक न कर दे, हमारे साथ जो टीम चल रही है 4-5 लोगों की, 10 लोगों की, उन पर अटैक न कर दे। तो एक भय बना रहता था दिल में। लेकिन उसके बावजूद पूरी जिम्मेदारी के साथ न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पूरे मैसी क्षेत्र के इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन के साथ हिस्सा बनी रही और आदमखोर भेड़िए की तलाश के लिए साथ साथ चलती रही। और जो लोग रातों में जिस तरीके से पहरा देते थे, उनके साथ भी जागकर पूरे इस सर्च ऑपरेशन की कॉम्बिंग की है। और आखिर फॉरेस्ट विभाग के लोगों को उस कॉम्बिंग का और सर्च ऑपरेशन का, उस मेहनत का नतीजा आज दिखाई दिया है कि 12 दिन की मेहनत के बाद आज एक 5वां भेड़िया कैद हो गया है इनके पिंजरे में। लेकिन डर बना हुआ है अभी भी, क्योंकि अभी भी लोग रातों में डरेंगे कि एक खुला घूम रहा है और कहीं वो अपने परिवार की तलाश में ना आए और हमारे परिवार पर या बच्चों पर या किसी इंसान पर वो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर हुसैन। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।